लगभग 2 साल तक काम करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, इसमें तो बहुत बड़ी कमी है। जो आप गाड़ी यूज करते हैं, जितने भी फ्यूल से चलने वाले हैं, इंजन में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ऐसा मुझे लगा। और पढ़ने पर ये पता चला कि ये हार्डली 26 to 30% एफिशिएंट। फिर मैंने उस समय सोचा कि अगर इसे मैं किसी इंस्टीट्यूट को बता दूं तो बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपर्टाइज है नहीं। तो मैं मुंबई के एक इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ अपना प्रेजेंटेशन दिया। वहाँ पर यूके से कोई सज्जन थे, वो मुझे सुनने के लिए आए थे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक कारण है। एफिशिएंसी को 1824 में कारखाना सर ने डिफाइन किया था कि एफिशिएंसी इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर कंज्यूम। जो आपने टेम्परेचर यूज किया और जब जनरेट हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एफिशिएंसी। लेकिन उस जमाने में स्टीम इंजन चलते थे और वो 15% के आसपास या उससे भी कम भी एफिशिएंट थे। तो उस समय के लोगों ने जब पूछा कि फिर ये एफिशिएंसी बढ़ क्यों नहीं रही है, तो 1850 में कैल्विन सर और क्लाउसिस सर ने उसमें एक फार्मूले में चीज बताई कि इसलिए नहीं बढ़ रही, क्योंकि फार्मूला था 1 - TCA/TH। उन्होंने कहा कि किसी एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, और जब तक ये कम नहीं होगा, क्योंकि 1 में माइनस करना है उतना, ये जब बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक कवरेज मिल गया कि नहीं, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ ही नहीं सकती। और उसका बेनिफिट ये कि वो मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने इस चीज को बंद रखा डिब्बे में कि अब आगे इसमें रिसर्च न की जाए, वरना ये दोबारा एम्बिएंट टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और क्लाउसिस सर का मत था कि अगर एब्सोल्यूट जीरो मिल जाए तो एफिशिएंसी 100% हो सकती है, और एब्सोल्यूट जीरो वाज नॉट पॉसिबल। दैट मींस दैट वाज नॉट द डिफेक्ट ऑफ द इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, बट इट वाज ए कंपल्सन। फिर उसमें जब सबने मना भी कर दिया, तमाम IIT और इंस्टीट्यूट, तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए मैं यहाँ इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। वहाँ लगभग 6 महीने में रोज जाता था। वहाँ के प्रोफेसर ने मुझको बहुत कुछ इंजीनियरिंग की बारीकियाँ सिखाई, ये कैसे काम करता है, कैसे इसमें चेंजेस हो सकते हैं। मैंने अपना उन्हें बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, उन्होंने मदद की। मैंने पहला प्रोटोटाइप बनाया 2011 में, उसे लेकर के गया, तमाम लोगों को दिखाया कि इसमें कुछ अगर हो जाए तो एक्सेप्ट हो जाए, मुझे और आगे तो काम करना पड़े। एक कंपनी है जो पंजाब साइड की है, वहाँ पर 2 साल मैंने काम भी किया अपने प्रॉमिस पे कि नहीं वो इतने आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन उनका टोटल मोटिव था कि किसी तरह टेक्निक आपकी मिल जाए और कुछ करना न पड़े, कुछ देना न पड़े। तो मैं वहाँ से 2013 में लौटा। फिर मैंने इसके लिए फंड्स पैदा करने के रिसोर्सेज चाहिए और लैब के लिए कुछ ना कुछ टूल चाहिए जिससे कराना है, क्योंकि दुनिया में मुझे लगता है कि काफ़ी कठिन होती है इंजन की इंजीनियरिंग। इसमें बहुत फाइन चाहिए। इलाहाबाद में जो सुविधा उपलब्ध है वो मिलीमीटर को काउंट करते हैं जहाँ मैं बनवाता हूँ, और इसमें माइक्रॉन्स में चाहिए परफेक्शन। ये सफर मैंने 2013 में दोबारा शुरू किया। इसको बनाना शुरू करते हैं, पैसे मिलते, प्रॉपर्टी मिली, वाइफ के भेजने मिले। और इस समय जब आपके सामने खड़ा हो तो लगभग 20-22 लाख मेरे पास उधार भी है, अभी भी लगभग 10 लाख मैंने चुकाया है, 22 लाख अभी भी उधार है। लेकिन उसी दरमियान में क्योंकि पहला प्रोटोटाइप लगभग 137 किलोमीटर पर लीटर का रिजल्ट दे चुका था, थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाज टेस्टेड एट दिल्ली बाय थर्ड पर्सन, एंड प्रोग्राम में टेस्ट हुआ था। उनका एक आता था रफ्तार प्रोग्राम, और उनको धवन साहब थे, उन्होंने अपने सामने टेस्ट कराया। मुझे एक चीज पहले दिन से मालूम थी कि इंजन जो चल रहा है वो गलत है, और जो होना चाहिए वो मैं जानता हूँ, 100% जानता हूँ, उसे
मैंने लगभग 2013 से लेकर के 2024 तक वही रोड साइड इंजीनियरिंग से इसको बनाया, जिसमें 2024 में मैंने इसको पहली बार सड़क पर टेस्ट किया तो लगभग 176 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा रिजल्ट आया, जो मेरी अपेक्षा से काफी कम था। इसके रियल रिजल्ट 200 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा होने चाहिए। तो फिर अभी जो हम कर रहे हैं उस जो कम अच्छा बना था उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये फाइन फिनिश बन जाता है तो मुझे लगता है कि लगभग इसमें 200 और 250 के बीच में रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, अगर आपसे पूछो लगभग सभी लोगों ने हैंडपंप देखा होगा। हैंडपंप में पहले जमाने में एक हैंडपंप आता था जिसमें छोटा सा हैंडल होता था, उसको चलाने के लिए हाथ हमारे लाल हो जाते थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने बड़े हैंडल वाले हैंडपंप चलाए जिनमें बहुत आसानी से चलने लगते हैं। इंजन को जब मैंने देखा तो उसमें मुझे हैंडपंप वाली इफेक्ट दिखाई दी थी। जब उसमें ताकत होती है तो उसमें हैंडल पीडीसी कहते हैं उसे, टॉप डेड सेंटर पर जब उसमें ताकत लगभग 90 to 100% होती है तब उसका हैंडल 0 होता है, विदाउट हैंडल। And really get the maximum thrust or torque from the engine, that is 24-25 degrees, and at that point their pressure is only 60% of the total pressure that was created after combustion. That is the relation. मैंने जो किया है उसको 4 स्ट्रोक की जगह 6 स्ट्रोक में बना दिया, और वो इंजन जब उसमें मैक्सिमम प्रेशर होता है तो लगभग 87% ऑफ द हैंडल इज अवेलेबल फॉर एंड अप टू रीचिंग 90 डिग्री ऑफ द मूवमेंट कैन गेट द 100% हैंडल एंड द प्रेशर व्हिच इज रिमेनिंग हियर। दैट मींस कंटिन्यूअस सपोर्ट टू द फ्लाईव्हील ऑफ द इंजन। जब हम लगातार टॉर्क बड़ी मात्रा में पैदा करते हैं तो उसके परिणाम ज्यादा आते हैं। उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहें तो दे सकता हूँ। yes, एक कार को अगर आप लोगों की चलना बंद हो जाती है तो धक्का देकर स्टार्ट करनी पड़ती है। उस कार में अगर कल्पना के लिए करते हैं, उसका हम फोटो खिला पाए क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था उनके लोगों को धक्का दिलाना। उसका 5 साल से लेकर के 25 साल के 85 साल के लोग धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा? यू हैव टू प्रेज्यूम ओनली दैट यू विल गेट माय इंजन। जैसे ही गाड़ी आपकी चलना शुरू करेगी स्टार्ट होने से पहले और उसकी स्पीड बढ़ना शुरू करेगी तो जितनी स्पीड कम होगी उससे मैच नहीं करेंगे, वो उससे विड्रॉ हो जाएंगे। जैसे 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, या 85, 82, 83, whatever that is, but who will match with the speed of that moving vehicle, he will help in the starting of that. Similarly, in the engine, previous engine was engaging more 6 year, 5 year